हाय दोस्तों, एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आपको लेकर चले हैं रुद्रनाथ की यात्रा पर। पिछले एपिसोड में हम मणिकर्ण साहब की यात्रा पे आए थे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा सारा मणिकर्ण के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। हम वहीं स्टे की थी और आज भी हम यहीं पे स्टे करेंगे और लेकर चलते हैं रुद्रनाथ यात्रा पे। इसके बाद हम निकल पड़े थे रुद्रनाथ टेम्पल के लिए। रुद्रनाथ टेम्पल अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही शांत एरिया है। और यहाँ से मणिकर्ण साहब से जाने के लिए पहले हमें बिरशैनी गांव तक जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमें टोश तक जाना पड़ता है, जो कि 15 किलोमीटर। बिरशैनी गांव से 2 किलोमीटर आगे टोश है, जो कि मणिकर्ण साहब से 15 किलोमीटर हो जाता है। और हमें टोश ना जाकर एक सड़क हमें बाईं तरफ मुड़ती है, जो कि पुल से होते हुए आगे ख़त्म हो जाती है। वहाँ से पैदल रास्ता हमें 4 किलोमीटर का तय करना पड़ता है। पहले बिरशैनी गांव आएगा, बिरशैनी गांव से ही आगे रुद्रनाथ टेम्पल है। मणिकर्ण साहब से पीछे एक शहर आता है कसोल, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। इसको मिनी इज़राइल शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इज़राइली लोग भी ठहरे हुए हैं, जो कि कब से रह रहे हैं। और ऊपर है गहरान गांव, जो कि बड़ा ही लोकप्रिय गांव है। मणिकर्ण से कसोल की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है, और बिरशैनी गांव की 13 किलोमीटर और टोश की 15 किलोमीटर। ये घुमावदार रास्ते, ये देवदार के पेड़ आपके मन को बहुत ही लोभित करते हैं, बड़ा आनंद देते हैं, क्योंकि ये रास्ता ही बहुत अनोखा है। टूरिस्ट का आना जाना वैसे कम है, ये मौसम आपके लिए अच्छा है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। आपको घूमने के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध इस मौसम में बेटर रहेगा। ये मई का महीना है। यहाँ पे बड़ा ठंडा स्थान है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंड है। ये घुमावदार रास्ते बहुत ही मन को बेचैन कर देते हैं, और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। रास्ता तय करते करते कट जाता है। आगे हमें बिरशैनी गांव में बांध दिखेगा, जो कि वहां को पानी को स्टोर करके रखा जाता है। कुछ ही दूरी पे हमें बिरशैनी गांव आ जाएगा। बड़ा लोकप्रिय गांव है, जो कि टोश और रुद्रनाथ का सबसे बड़ा शहर बिरशैनी गांव माना जाता है। आगे की तरफ बिरशैनी गांव से होते हुए हम टोश के एक रास्ते से मुड़ गए, जहां पे पावर डैम है। एक तरफ डैम बनाया गया है, दूसरा तरफ पावर हाउस का काम है। नीचे बहती हुई पार्वती गंगा में जाकर मिलती है, और वही आगे जाकर मणिकर्ण साहब में मिलती है। आगे ये कच्चा रास्ता हमें एक गांव तक लेकर जाएगा, जहां पे बाइक रेंट अपना किराए पे देना पड़े। मतलब बाइक खड़ा करने के लिए हमें किराया उनको देना पड़ेगा। वो हमारे बाइक की रखी करते हैं ताकि हम आगे जा सकें, क्योंकि 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में 5 घंटे रुद्रनाथ के लिए चाहिए। उसके बाद ठहरने के लिए 8 घंटे पूरे चाहिए हमें। और खीर गंगा तक जाने के लिए 1 दिन का सफ़र है, तो यहाँ पे बाइक खड़ी करके रेंट अपना किराए पे उनको किराया देकर जाना पड़ता है। उसके बाद हम पैदल रास्ता आगे की तरफ चल पड़े। ये रास्ता पहाड़ी रास्ता है, जो कि ट्रैकिंग कह लो या पत्थरों से
घिरा हुआ रास्ता, बड़ा ही चढ़ाई वाला रास्ता है। और आगे की तरफ मेरा दोस्त जा रहा है और साथ में बहती हुई ये पार्वती गंगा की बहुत ही मनमोहकदायक दृश्य पेश कर रही है। यहाँ पे पिछले साल हम आए थे, लेकिन हम आधे रास्ते से वापस चले गए थे क्योंकि इतना चढ़ाई वाला रास्ता देखकर हम डर गए थे। लेकिन इस बार हमने ये बिल्कुल सफलता हासिल की कि इस बार हम रास्ता पूरा नाप कर ही जाएंगे और हम दर्शन करके ही जाएंगे। ये रास्ता बड़ा ही घड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ है। आगे चलकर हमें कुछ मन को शांति प्रतीत हुई क्योंकि यहाँ पे बाड़े बनाए गए थे। हमें महसूस हुआ कि कोई जंगली जानवर अब नहीं आएगा। पहले ऐसा था कोई जंगली जानवर निकल कर आकर हमला ना कर दे, लेकिन इन बाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नज़दीक ही लोग रह रहे हैं क्योंकि ही बड़ा ही सुनसान रास्ता है, बड़ा ही चुप सा रास्ता है। अगर कोई घटना हो जाए कुछ पता ना लगे। लेकिन इसके बाद आगे की तरफ इन बाड़ों को देखकर लगता है कि रहन सहन गाँव है, आगे यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे शहर से सामान लाद कर यहाँ लाना बड़ा कठिन है। लोग कैसी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करते होंगे। ये देवदार पहाड़ों के दृश्य देखकर मन बहुत ही चंचल हो उठता है और आगे की तरफ गांव आने ही वाला है। और इस गांव के होते हुए दुकान आती है। इन दुकान वाला सामान लाद कर लाता है, बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी गांव में से होते हुए हम रुद्रनाथ टेंपल तक आगे जा पाएंगे। गांव की खूबसूरती देखने में ही बहुत ही अलग है। लोगों ने अपने ईंटों से पत्थरों से इन्होंने गांव को सींचा है। इस गांव को हम पार करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, जो कि ये रास्ता सीधा रुद्रनाथ टेंपल और खीर गंगा के लिए जा रहा है। खीर गंगा जाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। वहाँ पे टेंट हाउस लगाकर आप ठहर सकते हैं। इसके बाद ये रास्ता ढलान भरा नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है। इसके बाद रुद्रनाथ टेंपल के लिए नज़दीक ही रह गया है। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ टेंपल, जो कि इस सड़क से बहती हुई ये वाटरफॉल बड़ा ही मन को प्रभावित करता है। ये ऊपर से बहता हुआ झरना, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसी में ही नहा लें। मेरा नहाने को दिल कर रहा था। ये झरना ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ सड़क से होता हुआ पानी ये नीचे नदी में, पार्वती नदी में मिल जाता है। लेकिन इतना खूबसूरत एरिया, लोकेशन आपको क्या ही बताऊं मैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये झरना नहीं, जैसे बस दूध ही बह रहा हो। ये दूध का झरना जैसे लग रहा है। उसके बाद हम आगे की तरफ चल पड़े। आगे हमें रुद्रनाथ फाइनली टेंपल तक पहुंच गए। ये है रुद्रनाथ टेंपल, जहाँ पे क्या ही बताऊं, सामने झरना बह रहा है। इतनी अच्छी लोकेशन, सुंदर लोकेशन, जहाँ से वापस जाने का आपका मन करेगा ही नहीं। ये धर्मशाला अपने जब पूजा होती है अपने सीज़न टाइम में ही खोली जाती है, लेकिन उससे बाद उसके पहले यहाँ पे लोगों के 2 घर बने हुए हैं जो कि यहाँ के एरिए को संभालते और देखते हैं। ये रहा सामने मंदिर और ये रहा छोटा सा मंदिर, उसके सामने है ये झरना। अब हम आगे की तरफ झरने की तरफ आपको लेकर जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। ये झरना ऊपर से बहता हुआ नीचे गिर रहा है, जो कि बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये सामने है मेरा दोस्त। उस मंदिर का दरवाज़ा बंद है फ़िलहाल, अभी मंदिर खोला नहीं है। ये रहा मंदिर की खूबसूरती के हम आपको दर्शन कराएंगे कि ये मंदिर कैसा दिखता है। अभी मंदिर के किवाड़ बंद ही पड़े हैं, लेकिन हम मंदिर को आपको दिखाएंगे कैसा है। आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये रहा रोटी वाला स्थान, लंगर का स्थान। जब यहाँ पूजा होती है तो लंगर लगता है।
ये रहा शिवजी महाराज का त्रिशूल। ये छोटा सा मंदिर बाहर की तरफ भी बनाया गया, उसके साथ झरना बह रहा है। बड़ी ही सुंदर लोकेशन है। सामने लोगों के 2 घर हैं, वो उन्होंने अपनी दुकान भी खोल रखी है। पर्यटक जो भी आता है सामान खरीदना होता है यहाँ से खरीद कर खा लेते हैं। ये रहा मंदिर जो कि हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन किए, हमने माथा टेका और हमने आपको ये खूबसूरती मंदिर को आपको दिखा रहे हैं। सिंपल सिटी, सिंपल सी खूबसूरती। उसके साथ ये छोटा सा झरना बह रहा है जो कि मंदिर से होता हुआ पार्वती वैली में गिर रहा है। वो सामने मंदिर छोटा सा। उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे झरने के, जो कि ये देखिए झरना अपने आप में कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है। इस लोकेशन की सबसे खूबसूरती इस झरने की है। हमने यहाँ रुककर मैं नहाया धोया, बड़ा आनंद महसूस किया क्योंकि मैं झरने के नीचे आकर नहा कर गया। कहते हैं कि यहाँ पे झरने के नीचे आकर जो नहा ले, यहाँ रुद्रनाथ टेम्पल तक आ जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो यहाँ तक आ जाए। मैं तो चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और दर्शन करें, लेकिन यहाँ पे सफाई का ध्यान रखें। जो भी आप खाने पीने की लेकर आएंगे उसको साथ में ही अपने बैग में डालकर ले जाएं, क्योंकि ये जगह गंदी हो जाएगी। सफाई का ध्यान रखें। इस झरने में से नहाते हुए मैंने बहुत ही आनंद महसूस किया। मैं आपको क्या ही बताऊं, वो फीलिंग ही, वो वाइब ही कुछ और होती है। मेनली मैं झरने के नीचे आ ही गया। अभी फिलहाल पूरा नहीं, क्योंकि ऊपर से पानी की झपटें हैं जो सिर पे कुछ ज़्यादा ही टकराती हैं। नहाने के बाद हम रुद्रनाथ धर्मस्थली के बारे में आपको दोबारा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। छोटा ये रहा मेन टेंपल जो बंद पड़ा है, सामने लंगर हाल है, सामने छोटा सा टेंपल है शिव जी का, सामने ये झरना है। उसके बाद ऊपर की तरफ पेड़, देवदार और साथ में लोगों के घर बने हुए हैं 2, वही देखभाल कर रहे हैं। और मेरा दोस्त कह रहा था कि बस अब चलते हैं। हमने सोचा कि बाहर की लोकेशन कुछ ऐसी दिखाते हैं। ये सामने एक दुकान है, लेकिन अभी नहीं, ये अपने सीज़न टाइम में पूजा जब होती है तब खुलती है। अभी हम वापस की तरफ मणिकर्ण साहब के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आज रात का स्टे भी हमारा मणिकर्ण साहब का ही ठहरने का था। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन पार्ट 3 में आपको दिखाएंगे कि अगले दिन हम मनाली के लिए निकल चुके थे।